नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्शवाद में। मैं हूं आदर्श सिंह और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के बारे में। मोदी जी ने इस स्पीच में कई सारे गंभीर टॉपिक के बारे में बोला है, जैसे बांग्लादेशी हिंदू, वुमेन सेफ्टी, बंगाल में जो हुआ वो काफ़ी दुखद घटना है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, 75,000 नए मेडिकल सीट्स और 1 लाख नवयुवक इन पॉलिटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इन सभी टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो फिलहाल चर्चा में है वहीं से स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की बात मोदी जी ने लाल किले से उठाई है। एक बार इसे गौर से सुनिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभ चिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। ना मोदी जी ने ये जो लाल किले से बोली है, इस मुद्दे को स्टार्टिंग में इतना डिस्कस नहीं किया गया, बट कई सारे विदेशी नेताओं ने इस बात को उठाया। यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी चिंता जताई और हाल ही में अमेरिका के पॉलिटिशियन विवेक रामास्वामी ने भी इस टॉपिक पर ट्वीट किया है। इन सब की वजह से मोहम्मद यूनुस को भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को स्वीकारना पड़ा और मोदी जी ने इसको लाल किले से उठाकर काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके बाद बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की। अगर बंगाल में जो निंदनीय घटना हुई है, इसके बारे में जब हमें पता चलता है तो फील होता है कि ऐसे दरिंदे हमारे बीच रहते हैं। हमने ऐसा क्या कमी कर दिया है जिसकी वजह से एज ए सोसाइटी हमें ऐसी घटनाएं लगातार भारत में देखने को मिलती है। अलग अलग राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। हमने कई सारे कठोर कानून भी बनाए हैं ऐसी घटनाओं के लिए। घरेलू हिंसा से बचाने के लिए भी कई सारे कानून हैं, बट फिर भी ये सब हो रहा है। और तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही है कि ऐसी घटनाएँ जो काफ़ी चर्चा में होती हैं, लेकिन जब ऐसे दरिंदों को सज़ा मिलती है तो वो न्यूज़ नहीं बनती है, वो न्यूज़ कहीं कोने में दब जाती है। ऐसे न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि गंदी मानसिकता वालों के अंदर ये डर पैदा हो सके कि अगर हमने गलत किया तो कानून हमें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। इसके बाद मोदी जी ने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आने वाले 5 सालों में 75,000 नए सीट्स ऐड करने की बात कही, जो काफ़ी बड़ी और ज़रूरी बात है। जब हाल ही में बांग्लादेश का हालात बिगड़े तो हमें पता चला कि हमारे स्टूडेंट्स बांग्लादेश में भी पढ़ने जाते हैं, क्योंकि भारत में एडमिशन नहीं मिल पाता है और भारतीय छात्र ऐसे ऐसे देश जाते हैं पढ़ने जिनका नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मोदी जी ने यह भी बोला है कि लास्ट 10 सालों में मेडिकल सीट्स 1 लाख तक पहुंच गई हैं। तो भारत में जितने भारतीय स्टूडेंट्स के पढ़ने की व्यवस्था हो जाती है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए किसी और देश का रुख नहीं करना पड़ेगा और वो भारत में रहकर सेफली पढ़ाई कर सकेंगे। इसके बाद मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, जो कि काफ़ी गंभीरता से इन्होंने लाल किले से कहा है और भारत जैसे देश के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। चुनाव में बहुत से खर्च होते हैं और हम बार बार चुनाव करा के अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जिसे कहीं और यूज़ किया जा सकता है। मोदी जी ने कहा ये बार बार चुनाव देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं और हर काम को चुनाव से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर 3 और 6 महीने पर चुनाव होते हैं। उन्होंने देश की राजनीतिक पार्टियों और संविधान के समझने वाले लोगों से इस मुद्दे पर आगे आने की बात कही है। इसके बाद मोदी जी ने परिवारवाद की बात कही है, जो कि भारत के कई परिवारों को सही नहीं लगा होगा। मोदी जी ने कहा है कि पॉलिटिक्स में हमें कम से कम 1 लाख नए लोगों की ज़रूरत है जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड न हो। ऐसे नए लोगों को ग्राम पंचायत, नगर पालिका, एमपी, एमएलए जैसे सभी छोटे बड़े लेवल पर आने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बात इन्होंने स्पेसिफिक बीजेपी के लिए बोली है। मोदी जी इन नए लोगों को भारत के सभी पार्टियों में जाने की बात कही है। भारत जहां एक बार कोई एमपी, एमएलए बन जाता है तो अपने 7 पीढ़ियों के लिए राजपाट चाहता है, क्योंकि भारत भले ही लोकतांत्रिक देश बन चुका है लेकिन बहुत से लोग अभी भी गुलामी वाली मानसिकता में जिंदा हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगे उसको मैंने इस वीडियो में आपके साथ साझा किया है और आप भी अपनी राय मोदी जी के स्पीच के बारे में ज़रूर बताएं, हम सब जानना चाहेंगे। और आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो भी कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।